अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं ओशियन न्यूज़ पर शेरवान साहब का ये पेज है और उस पर मैं अपना एक प्रोग्राम पेश करती हूँ, उर्दू अदबनामा। और इसमें आज जो मौजू लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ उसमें मेरा आज का मौजू है यक मिस्री नज़्म, यानी एक मिसरे की नज़्म। देखिएगा कि ये चौंकाने वाली बात है और हैरान कुन बात है कि शेर तो दो मिसरों का होता है, तो एक यक मिसरी नज़्म कैसे हो सकती है, एक मिसरे की नज़्म कैसे हो सकती है। तो आप देखिए कि शायरी एक मिसरे से शुरू होकर फिर डेढ़ मिसरे में भी जाती है। डेढ़ मिसरी जो है वो मैं आपको बताऊंगी, वो डेढ़ मिसरी की नज़्म कौन सी होती है फिर बताऊंगी अगले किसी मौजू पर। फिर दो मिसरों पर हम आते हैं। फिर इसी तरह शायरी की मैंने नज़्म की 70 असनाफ़ बताई हैं। ये नज़्म की 70 असनाफ़ पे मैंने शायरी की है। और ये जो मेरी येलो रंग की किताब पीछे बैक साइड पे ये रखी हुई है, एक किताब नहीं, कुलियात 2000 सफ़ात की है। ये 2013 में शाया हुई थी और इसमें मैंने नज़्म की 70 असनाफ़ पे शायरी की है और उनकी टेक्निक्स भी बताई हैं, उनकी तरीका, उनकी हैत भी बताई है कि वो किस तरह से लिखी जाती हैं, उनके असूल ज़वाबित क्या हैं, उनके रूज़ व बहूर में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो ये इससे तमाम दुनिया में भी और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी और एमफिल के तलबा और तलबात इस्तेफ़ादा कर रहे हैं इस कुलियात से, और पूरी दुनिया की में भी जो रिसर्च के तालिब इल्म हैं वो इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इस मौजू पर गुफ्तगू कर रही हूँ। वो गुफ्तगू का मेरा मौजू है यक मिसरी नज़्म, यानी एक मिसरे की नज़्म। एक मिसरे में मुकम्मल बात का इजहार कर देना, वो यक मिसरी नज़्म कहलाता है। ठीक है, दो मिसरों में नहीं, एक मिसरे में पूरी बात आपने जो कही है उसका मफहूम सामने आ जाए पूरा का पूरा, तो वो यक मिसरी नज़्म है। रऊफ़ खैराबादी हैदराबाद दक्कन में, यानी इंडिया से उनका ताल्लुक़ था, वो उन्होंने शख्सी यक मिसरी नज़में भी लिखी हैं और उन्होंने पहेली के से अंदाज़ लिए हुए भी यक मिसरी नज़में लिखी हैं। और हमारे यहाँ के मारूफ शायर हिमायत अली शायर साहब ने भी यक मिसरी नज़में लिखी, जो एक ही मिसरे में किसी भी खूबी या अफादियत या अहमियत का इजहार करती हैं, किसी भी चीज़ का, और उसके मफहूम और मायने के लिहाज से भी पूरे शेर का मज़ा देती हैं। यानी एक मिसरा पूरे शेर का मज़ा देगा और जिस चीज़ की भी आप अहमियत या खूबी या अफादियत या जो भी चीज़ बयान कर रहे हैं, जो सिर्फ बयान कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी उस मिसरे में आ जाती है, तो वो यक मिसरी नज़्म कहलाती है। और ये दो तरीक़ों से लिखी जाती है, पहली के से अंदाज में भी लिखी जाती है और दूसरी तरीके से भी, यानी एक मिसरे में भी आप लिखें तो उसे लिख सकते हैं। अब चूँकि हिमायत अली शायर, रऊफ़ खैराबादी के बाद जब हिमायत अली शायर की बात आई तो हिमायत अली शायर के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि हिमायत अली शायर ने 1956 में, यानी 1956 में अपना उनका एक मजमा कलाम आया था आग में फूल, उसका पहले एडिशन में सफ़ा नंबर 119 के पर अवाम के उन्वान से एक मिसरा दिया। रात सूरज को निगल सकती है, तारों को नहीं। वो कहते हैं कि 1950 और 1955 के दौरान यक मिसरी नज़्म का सिलसिला शुरू हुआ, जो अदब लतीफ़ लाहौर और दीगर रसालों में छपता रहा। अदब लतीफ़ फरवरी 1952 के शुमारे में मुस्तकबिल के उन्वान से यक मिसरी नज़्म मुस्तकबिल, ये नज़्म का उन्वान था, क्योंकि नज़्म होती है तो उसका कोई ना कोई उन्वान होता है। रात की गोद में सोया हुआ महताब का ख्वाब, कि पूरी नज़्म है, पूरा मिसरा है, और इसका नज़्म का उन्वान था मुस्तकबिल। नज़्म दोशीज़गी, इस नज़्म का उन्वान है दोशीज़गी। ना मुस्कराए तो गुलजार, मुस्कराए तो फूल, ना मुस्कराए तो गुलजार, मुस्कराए तो फूल। उन्होंने यक मिसरी गज़ल का भी तजर्बा किया, जो करम है एक सितम है। ठीक है, अब नज़्म या गज़ल, अब आप उसे कहें, लेकिन गज़ल तो बहरहाल गज़ल का तो एक अपनी अपनी एक उसकी तारीफ़ है गज़ल की, कि गज़ल के लिए हम दो मिसरे होते हैं, मतला होता है, फिर गज़ल इस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से रदीफ़ काफ़ी की पाबंदी हमें करनी पड़ती है, काफ़िए किस तरह से तब्दील होती जाते हैं, रदीफ़ किस तरह से यकसां रहती है, तो वो तो खैर एक तरीक़ाकार है। लेकिन बहरहाल चलिए, तो चूँकि हिमायत अली शायर साहब का एक तजर्बा था, तो उन्होंने तजर्बे में उन्होंने यक मिसरी गज़ल का तजर्बा यूँ करके दिखाया कि एक मिसरा कहा कि जो करम है एक सितम है। ठीक है, ये नज़म का अंदाज़ नहीं है, ये एक गज़ल के मिसरे का अंदाज़ है, ये नहीं गज़ल का एक मिसरा है, समझ लें। लेकिन बहरहाल इसमें भी चूँकि बात पूरी ही नज़र आती है हमें कि जो करम है एक सितम है। ठीक, अच्छा, इससे कबल यक मिसरी नज़में लिखी गई, लेकिन मकबूलियत आम ना होने की सबब हमारी उन तक रसाई नहीं थी। यानी मैं बताया ना आपको कि ये 1956 और बल्कि 50 1950s में और 55 में और 56 में बाकायदा ये
बहस चली और ये सारी नज़में अदब लतीफ़ लाहौर और दीगर रसाइल वगैरह में छपती रहीं और फिर इन पर लोगों ने तब आजमाई भी की। तो इससे पहले भी ये यकीन मिस्री नज़में लिखी जाती रही हैं, लेकिन मकबूलियत आम नहीं हुई इन तर और लोगों की रसाई इन तक नहीं हो सकी। रऊफ़ खैराबादी हैदराबाद दक्कन ने भी यक मिस्री नज़मों में शख्सी शायरी की उन्होंने, जिसमें पहली का अंसर भी नुमाया हुआ। यूँ भी ये भी एक जिद्दत हो गई कि एक मिसरा आप कह रहे हैं और उसमें पहली का सा अंदाज़ है, तो दिलचस्पी थोड़ी सी आपकी बढ़ जाती है। और राकिमुल हरूफ, यानी राकिमुल हरूफ तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो मैंने मजमून लिखा, तो ज़ैबुन्निसा ज़ेबी जो आपके सामने ये प्रोग्राम पेश कर रही हूँ, मैंने भी इसमें कुछ जो है वो शख्सी खाकों के साथ साथ भी और दूसरे मौज़ूआत, इदारे, बिल्डिंग, साइंसी इजादात वगैरह पर मैंने यक मिस्री नज़में लिखी और इस टेक्निक में मैंने भी तजर्बात किए। और रऊफ़ खैराबादी की यक मिस्री नज़में मैं कुछ आपको सुनाती हूँ, जैसे काफरों में मोमिन था, मोमिनों में काफिर। इसको उन्होंने कही जोश मलियाबादी। एक मिसरा जो मुकम्मल है और पूरी नज़म का इजहार करता है। और काफरों में मोमिन था, मोमिनों में काफिर, कौन थे वही? जोश मलियाबादी। अच्छा, फैज़े अरब से है, अतिया अजम का है। फैज़े अरब से है और अतिया अजम का है, शिबली नौमानी। ठीक है। वो शीशा बकफ हाथ से शीशा नहीं रखता, वो शीशा बकफ हाथ से शीशा नहीं रखता। पूरा मिसरा है, पूरी नज़्म एक मिसरी। ये गाना चंगेज़ी के लिए उन्होंने ये बात कही। ठीक है। तो इसी तरह से और उन्होंने कहा, हमेशा शेर ने मरहूम को धनवान किया, हमेशा शेर ने मरहूम को धनवान किया। ये शकीब जलाली के लिए उन्होंने कहा। शकीब जलाली हमारे पाकिस्तान के शायर, बहुत उम्दा शायर, और वो बहुत कम उम्री में उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली थी। बहुत लाजवाब उन्होंने शायरी की। पिछले दिनों हमने उनके एजाज़ में, उनकी याद में एक मुशायरा भी रखा था। और इसी तरह जामे सफ़ाल उनका, वो जामे सफ़ाल के, ये सफ़ी औरंगाबादी के बारे में उन्होंने कहा। और इसी तरह उन्होंने कहा है, उसकी ज़ात में सुर्खी भी सांवलापन भी। मखदूम के बारे में उन्होंने ये बात कही। और हाथों में दाम शेर है इनाम की तरह, हाथों में दाम शेर है इनाम की तरह, सौदा के लिए उन्होंने ये बात कही। नज़र ऊपर कलम, नज़र ऊपर कलम ज़ेरे कलम, दाग के लिए उन्होंने ये बात कही। तू किसी का नहीं था अपना था, तू किसी का नहीं था अपना था, गालिब के लिए उन्होंने ये बात कही। किया है बेखुद खुदी और बेखुदी ने, किया है बेखुद खुदी और बेखुदी ने, इकबाल के लिए एक मिस्री नज़म उन्होंने ये कही। दीवार पर हैं कांच के टुकड़े लगे हुए, ये ज्ञानचंद के लिए उन्होंने ये एक मिस्री नज़म लिखी। तो मैंने आपको बताया कि यक मिस्री नज़म यानी एक मिसरे की पूरी नज़म जिसमें पूरा बयान कर दिया जाए। और चूँकि रऊफ़ खैराबादी ने जो नज़में कही वो उन्होंने पहेली के अंदाज़ में कही, और उस मिसरे को पढ़कर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपको अपनी यक मिसरी सुनाती हूँ जो मैंने यक मिसरी नज़में लिखी हैं। एक एक मिसरे की नज़म है। अब आप देखिएगा, खुद ही आप पहचान जाएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसमें पहली का से भी अंदाज़ है। और ये जो है वो यक मिसरी एक मुकम्मल मफ़हूम के साथ एक मिसरे में पूरी नज़म है। खुद ही का फ़लसफ़ा बख्शा है उसने, अल्लामा इकबाल। इल्म का दीप जलाया उसने जहल की जुल्मत में, इल्म का दीप जलाया उसने जहल की जुल्मत में, सर सैयद अहमद ख़ान। रहती दुनिया नाम रहेगा तिब्बी दुनिया में, रहती दुनिया नाम रहेगा तिब्बी दुनिया में, हकीम सईद। आप शारों में नहीं मिलती कहीं उसकी मिसाल। कनाडा वाले तो पहुंच गए होंगे फ़ौरन, नियाग्रा फॉल। रहती दुनिया नाम रहेगा तिब्बी दुनिया में, हकीम सईद साहब तो हो गए। और आबशारों में नहीं मिलती कहीं इसकी मिसाल, आबशारों में नहीं मिलती कहीं इसकी मिसाल, पूरी नज़म है ये। क्या है? नियाग्रा फॉल, कनाडा का एक जो है आबशार है ये, उसका नाम है नियाग्रा फॉल। वाकई ये अजूबा है। इल्म का दरिया हर प्यासे को करता है सैराब, इल्म का दरिया हर प्यासे को करता है सैराब। लाइब्रेरी, यानी आप लाइब्रेरी में जाएं तो जो इनका प्यासा है वो लाइब्रेरी का रुख करता है ना, और वहाँ जाके वो जितनी भी उसकी प्यास हो वो बुझ जाती है, क्योंकि वो किताबें ही किताबें उसको अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं। अच्छा, BBC में उर्दू के ये करता धरता हैं, पहचान लीजिए, रज़ा अली आब्दी साहब।
देख लीजिए, एक मिसरे में पूरी नज़्म का आपको मफहूम मिल गया, ये बात की गई। बीबीसी में उर्दू के ये करता धरता है रज़ा अली आबदी साहब हैं। फ़िक्र गज़ल है गज़लों में है सोचों का आहंग, फ़िक्र गज़ल है गज़लों में है सोचों का आहंग। ये फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में कहा गया है। और सबसे पहला अपना प्यारा कायद पाकिस्तान, सबसे पहला अपना प्यारा कायद पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना। 30 सिपारों के अंदर रहे दुनिया का पैगाम, 30 सिपारों के अंदर है दुनिया का पैगाम, 30 सिपारों के अंदर है दुनिया का पैगाम। पूरा मिसरा है, पूरी नज़्म है, और इस नज़्म में क्या चीज़ है? ये कुरान शरीफ। 30 सिपारों के अंदर है दुनिया का पैगाम। अच्छा, जीवन पथ पर दौड़ रही है कितनी तेज़ी से, जीवन पथ पर दौड़ रही है कितनी तेज़ी से। क्या चीज़? उम्र। सिंध की अदबी सोच के खालिक सैयद मज़हर जमील साहब। सैयद मज़हर जमील ने सिंध की पूरी तारीख़ अदब को जो है उन्होंने जो है वो एक जगह इंसाइक्लोपीडिया बाकायदा बनाया है। तो मज़हर जमील साहब का बहुत बड़ा नाम है, सैयद मज़हर जमील साहब का। कभी उनके हवाले से भी मैं बातचीत करूँगी ज़रूर। ताजमहल को नज़्म ने उसकी और किया मशहूर। किसकी नज़्म ने मशहूर किया है ताजमहल को जी? साहिर लुधियानवी। तो देखिए, एक ही मिसरा है, उसमें पूरी बात कह दी गई। ताजमहल को नज़्म ने उसकी और किया मशहूर, ताजमहल को नज़्म ने उसकी और किया मशहूर, साहिर लुधियानवी। यादों की बारात ने कैसा शोर मचाया है, कौन है? जोश मलिया आबादी। यानी एक मिसरे में पूरी बात बता दी कि यादों की बारात ने कैसा शोर मचाया है। जोश मलिया आबादी की सवाने उमरी जो है, यादों की बारात उसका नाम है। ठीक है, सवाने उमरी। रंग सफ़ेद और सब्ज़ है, अंदर चांद और तारा है, पाकिस्तानी परचम। एक मिसरा और पूरी नज़्म। रंग सफ़ेद और सब्ज़, अंदर चांद और तारा है। तो ये क्या है? ये एक मिसरी नज़्म है नफीस अपने नाम की सूरत, नफीस फरीदी साहब, और जिनका नगमा बहुत, मिली नगमा बहुत मशहूर है, पाकिस्तानी बड़े लड़ाइया जिनकी सही ना जाए मार। तो ये देखिएगा कि ये मैं यक मिसरी आपको बता रही हूँ कि यक मिसरी जो है वो यक मिसरी नज़्म किस तरह से